मेरे आसपास बिखरी उजड़ी है सिंदूर बिंदिया, रो रो कर बेसुध पड़े हैं कई नारी शरीर। इस विध्वंस की आग में झुलसे हैं कई मांग के सिंदूर, अब ना लगेगा किसी के माथे पर तिलक। एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ। आप सबने महाभारत की कथा तो जरूर ही सुनी होगी, पर शायद आपको यह नहीं पता होगा कि महाभारत के घमासान युद्ध के पश्चात द्रौपदी का क्या हुआ। युद्ध भूमि में लाखों वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके शव चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर बिखरे पड़े थे। मृत योद्धाओं के स्त्रियां, बच्चे और परिवारजनों का दुख संभाले नहीं संभल रहा था। लाखों के प्रेम बंधन और स्नेह सूत्र टूट चुके थे। दुख की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ तक कि पांडव भी इस नरसंहार के बाद मिली विजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इस जीत से उन्हें ना कोई संतोष था, ना ही शांति थी। धृतराष्ट्र और गांधारी भी इस भयावह स्थिति को देखकर विचलित हो गए थे। समस्त सुख और वैभव समाप्त हो रहे थे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत के इस भयावह युद्ध के पश्चात पांडवों की विजय के बाद भी शांति नहीं थी। समस्त सुख और वैभव खोखले रह गए थे। जीवन के समस्त स्नेह सूत्र टूट रहे थे। इस कारण धृतराष्ट्र और गांधारी ने शांति की खोज में जंगलों में तप करने जाने का निश्चय किया। तब माता कुंती ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। अब देखने और सुख भोगने के लिए रहा ही क्या है। इसलिए माता कुंती भी उनके साथ हो चली। पांडवों के पास अब केवल साम्राज्य और खंडहर मात्र ही रह गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो साम्राज्य का केवल कंकाल ही रह गया था। सारा संसार और पृथ्वी भी अब उनको सूनी लगने लगी थी। पांडवों का साम्राज्य अब सिर्फ चीख पुकार और हाहाकार से भरा पड़ा था। श्री कृष्ण की लीलाएं भी अब समाप्त हो गई थी। पांडवों सहित द्रौपदी ने यह अनुभव किया कि इस युद्ध ने समस्त जीवन की मिठास समाप्त कर दी है। इसलिए उन्होंने भी यह निर्णय लिया कि परीक्षित को राजगद्दी में बिठाकर वे सब हिमालय की ओर चल दें। फिर क्या था, परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर पांडवों सहित द्रौपदी भी हिमालय की ओर प्रस्थान करती। वनों में भ्रमण करते हुए पांचों पांडव चले जा रहे थे। चलते चलते वे सब एक सरोवर के पास जा पहुंचे। सरोवर के पास बैठे एक महापुरुष ने अर्जुन को रोका और कहा, पुत्र अर्जुन, अभी भी गांडीव तुम्हारे कंधे पर क्यों है? और कहा कि क्या तुम गांडीव को अपने पास रखना चाहते हो? उस सज्जन ने यह भी कहा कि अब तुम सब लोगों के अवतारों का कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब इस धनुष को फेंक देना उचित है। यदि फिर कभी भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वह स्वयं ही उपस्थित हो जाएगा। अर्जुन को उस सज्जन का वचन सही लगा और उसने गांडीव त्याग दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के पश्चात युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा कि अभी भी वक्त है। यदि तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आगे की यात्रा और भी कठिन है, शायद तुमसे ना सहन हो सके। तो द्रौपदी ने कहा, राज्य के लोभ ने जो आकांक्षाएं जगाई थी वो अब समाप्त हो चुकी है। युद्ध के इस भयावह चित्र ने मेरे हृदय को भी निचोड़ कर रख दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ चली आई। इस बीच में सहदेव बोल उठे, आपको तो युद्ध का बड़ा रस था। द्रौपदी ने उन्हें उत्तर दिया, जब मैंने वनवास के दुख झेले थे तो उसकी अपेक्षा युद्ध अधिक प्रिय लगा था। पर अब तो मैंने युद्ध का भी प्रकोप देख लिया है। अब तो वनवास और युद्ध दोनों की पीड़ा सह चुकी हूँ, तो फिर अब आनंद कैसा? द्रौपदी ने यह भी कहा, पांडवों की कुल वधू बनकर तो मैं युद्ध के लिए कूदती थी। यहाँ तक कि युधिष्ठिर जो स्वयं धर्म के अवतार हैं, उन तक को मैंने कायर कहने में संकोच नहीं किया।
मैं यह नहीं जानती थी कि समय परिवर्तन के सामने हम सब कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने सहदेव से यह भी कहा, अब अर्जुन को ही देखिए, धनुर्धर अर्जुन की वीरता, प्रतापी कृष्ण का बड़प्पन और गांडीव का चमत्कार की क्या प्रशंसा करूं। इसके बाद भी कोई भी कृष्ण की स्त्रियों को कोई हस्तिनापुर ना ला सका, यहाँ तक कि अर्जुन को अपना गांडीव भी त्यागना पड़ा। यह बोलकर द्रौपदी भावनात्मक हो गई और कहने लगी, हम तो समय के एकमात्र खिलौने हैं। समय जैसा चाहता है हमें कठपुतली की तरह वैसा नाचना पड़ता है। हम सब महज काल के मनोरंजन ही हैं। परमात्मा की बनाई गई सृष्टि का हमें ज्ञात ही नहीं है। हमें महज कालचक्र के बंधन में हमें घूमते और भटकते रहना है। महाभारत के युद्ध में मेरे पिता अदृश्य हुए, मेरा प्यारा भाई धृष्टद्युम्न भी मारा गया, मेरी संतानें मार दी गई, हजारों पांचाल सैनिक और अनेकों वीर सैनिक इस युद्ध की बलि चढ़ गए। अब रहा ही क्या है बताओ। हमारी माता कुंती और महारानी गांधारी धृतराष्ट्र के साथ तपोवन में चली गई। अत्यधिक पीड़ा और वेदना के साथ द्रौपदी बोलती जा रही थी। यह कहते कहते द्रौपदी का मनोबल टूट गया और वह धरती पर गिर गई। जैसे ही वह धरती पर गिरी, अर्जुन तुरंत दौड़कर उसके पास आए और उसके मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए उन्हें सांत्वना दिए और कहा कि संभालो प्रिय, होश में आओ। इतने में ही द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि मेरा अंतिम वक्त अब आ चुका है, मुझे मेरे सभी कर्मों के लिए क्षमा कर देना। और कहा, क्षमा तो दुर्योधन करे मुझे, कर्ण और शकुनी क्षमा दे मुझे, हजार अक्षवणी सेना और उनके संबंधी क्षमा दे मुझे। काश मैं उनसे क्षमा मांग पाती, उनके दर्शन कर अपने मन के भार को हल्का कर लेती। यह सब तो मेरी अब महज कल्पना ही रह गई है। द्रौपदी कहती है, माँ, आज यदि आप यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, परंतु आप भी तो कालचक्र की डोरी में फंसी हुई हो हमारी तरह। द्रौपदी ने कहा कि भाई धृष्टद्युम्न, आज तुम मुझे देखकर हंस रहे होगे। मेरे भाई, मेरी अवस्था पे मुस्कुरा लो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कहकर द्रौपदी के प्राण पखेरु उड़ गए। पांडव देखते ही रह गए। आज उनकी प्रिय पत्नी, पांडवों की कुलवधू, सदा सदा के लिए उनका साथ छोड़कर चली गई थी। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।